ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों के विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आप जानते हैं कि राहु प्रथम भाव से द्वादश भाव तक क्या क्या शुभ अशुभ प्रभाव देता है। तो जन्म के समय में जिनका राहु लग्न में है, आप देख रहे हैं कुंडली, ये तुला राशि की कुंडली है, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है लग्न में, ये तुला राशि हुई। और यहाँ से ही हम गणना करते हैं, ये प्रथम भाव है, कोई प्रथम घर या प्रथम भाव इसको कहते हैं। और कुंडली में हमेशा गणना इसी से की जाती है। यहाँ पर राशि कोई भी हो, नक्षत्र कोई भी हो, लेकिन ये भाव प्रथम रहेगा, द्वितीय रहेगा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से गणना करते हैं। लेकिन लग्न जो है कुंडली का एक विशेष अहम हिस्सा है, जहाँ से कुंडली की गणना की शुरुआत की जाती है। अब आज सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ये प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव से किन चीज़ों का हमको विचार करना चाहिए। प्रथम भाव से हम जातक के शरीर के विषय में विचार करते हैं। ये शरीर का भाव होता है जिसमें स्वास्थ्य, आचरण और हष्टपुष्टता, रंग रूप, आत्मबल, उम्र, सुख शांत और मस्तिष्क आकृत स्वभाव इत्यादि का अध्ययन इससे किया जाता है। ये प्रथम भाव से हम अध्ययन करते हैं। तो प्रथम भाव में मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या, इस भाव में विशेष बलवान मानी जाती हैं। तो अब हम चलते हैं, अब आपके देख रहे हैं कुंडली में राहु है, तो राहु प्रथम भाव में है, तो उस जातक का जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। तो जिसके जन्म कुंडली में प्रथम भाव में राहु होता है, वो व्यक्ति अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है और बड़ा स्वार्थी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति किसी के संरक्षण में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत ही अपने ही अलग विचारधारा के होते हैं, अपने को स्वतंत्र महसूस करने वाले होते हैं और स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति अल्प संतान वाले होते हैं और थोड़ा मस्तिष्क से क्रोधी टाइप के होते हैं, जिनको या कहिए आपकी मस्तिष्क रोगी या बीमार कह सकते हैं। और ये व्यक्ति अधिकांशतः नीच कर्म में तत्पर रहते हैं, दुर्बल तथा शरीर से विरक्त रखने वाले होते हैं और इनके कर्म सदैव नीच प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होता। ये धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप और तीर्थ यात्रा इत्यादि
को ये विशेष पसंद नहीं करते। अब चलते हैं हम, जिनका राहु दूसरे भाव में होता है, सेकंड भाव में, तो उनका जीवन कैसे होता। तो सबसे पहले तो हम सेकंड भाव में देखते क्या हैं। सेकंड भाव में हम देखते हैं कि धन के संबंध में, परिवार के संबंध में, मित्र, पशुओं के संबंध में, आँख नाक कान की सुंदरता के संबंध में, और मान प्रेम सुख भोग तथा पूर्वजों से प्राप्त धन के विषय में इसी भाव से हम देखते हैं। तो ये दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो जिनके धन के भाव में राहु होता है, तो ये व्यक्ति अधिकांशतः जो है बहुत खर्च करने वाला होता है। ये व्यक्ति बड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं और अपनी वाणी में ये झूठ बोलने में भी बहुत माहिर होते हैं और बड़े कटुभाषी तथा निर्भय स्वभाव के होते हैं। ये बिल्कुल निडर होते हैं इनके स्वभाव। हाँ, में थोड़ा कटुता होती है और ऐसे व्यक्ति धन की तो अपने वृद्धि कर लेते हैं और धन की रक्षा भी करने वाले होते हैं, लेकिन एक खर्चे में अनाप शनाप खर्च करने वाले होते हैं। और इनका जिनके दूसरे स्थान में राहु है, तो शस्त्र इत्यादि से इनको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जातक बहुत तीव्र क्रोधी होते हैं। शस्त्रों से इनका नुकसान हो सकता है और ये जातक अल्प संपत्ति वाले होते हैं और विदेशों में भी इनका आवागमन रहता है। ये भ्रमणशील होते हैं, विदेशों में भी इनकी तीर्थ यात्राएं होती हैं और ये धन को संग्रह करते हैं तथा शत्रुओं को पीछा दिखाने वाले होते हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले होते हैं। तो धन के भाव में राहु की स्थिति जो है वो खर्च ज़्यादा करती है और ये धन तो पैदा खूब कराती है, लेकिन पैदा कराने के साथ साथ खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए धन इनका विशेष संग्रह नहीं हो पाता है। संग्रह न होने के कारण ये धन से असंतुष्ट ही रह पाते हैं। तो धन तीसरा भाव कुंडली का जो है, तो तीसरे भाव से हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आप जानते हैं कि तीसरे भाव से हम परिवार के भाई बहन के विषय में अध्ययन करते हैं, नौकर चाकर के विषय में अध्ययन करते हैं, तय हिम्मत और व्यापार के विषय में तीसरे भाव से अध्ययन करते हैं और जेवर शौर्य धैर्य के विषय में भी हम तीसरे भाव से ही अध्ययन करते हैं। कहते हैं ऐसे तीसरे भाव में जिनका राहु है, तो ऐसे जातक बहुत अत्यंत शरीर से हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ होते हैं। ये व्यक्ति बहुत दृढ़ स्वभाव के होते हैं और बड़े विवेकी बुद्धिमान होते हैं। ये बुद्ध के बहुत तीव्र होते हैं और जो भी अपने कार्य करते हैं बड़ा विवेक पूर्वक करते हैं और दूसरों के प्रति भी
अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अच्छे संबंध बनाते हैं और विदेशों में भी जाकर के जो है ये प्रवास करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति जहाँ भी रहेंगे तो अपने दुखों का ये विनाश कर देंगे। दुख इनके नज़दीक नहीं रह सकता, दुखों से जो है इनको छुटकारा मिलता है, क्योंकि इतने विवेकी विद्वान होते हैं। और ये व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी बड़ी उन्नत करते हैं। और विद्वता के काम जो नौकरी चाकरी इत्यादि करते हैं, इनमें भी इनका बड़ा मान सम्मान रहता है और अच्छे जगहों पर ये आसीन रहते हैं। जिनका राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव से हम हमेशा किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं इसके बारे में आपको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि चतुर्थ भाव माता पिता का होता है। माता पिता का सुख, घर गांव, वाहन इत्यादि, जमीन जायदाद, बाग बगीचा, पैतृक संपत्ति और पेट के रोग संबंधी विषयों का अध्ययन हम चतुर्थ भाव से करते हैं। ये स्थान विशेषता माता का है। तो कर्क, मीन और मकर राशि इस भाव में बलवान मानी गई है। तो इस जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस कुंडली में ये मकर राशि की इसमें चतुर्थ भाव में है। यहाँ पर ये बहुत बलवान स्थिति में राहु होता है। तो ये आपको अच्छे फल देने वाला होता है। लेकिन जब राहु बलवान होगा तो राहु की जैसी स्थिति होगी फल तो वैसा ही देगा। तो ये ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर माता को नुकसान पहुंचाते हैं। पर चतुर्थ भाव मेष, कर्क, कन्या, मिथुन और राशि का हो तो उसमें पड़ा राहु श्रेष्ठ फल देता है। चतुर्थ भाव का व्यक्ति स्वभाव से तो बहुत अच्छा नहीं होता, स्वभाव से तो जरा क्रूर स्वभाव वाला होता है और बीमारी उदर इत्यादि की उसको झेलनी पड़ती है। ज़्यादातर ये व्यक्ति बातचीत नहीं करते, बहुत अल्पभाषी होते हैं, लेकिन ये संतोषी भी नहीं होते, बहुत असंतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो चतुर्थ भाव में जिनका राहु है, ऐसे व्यक्ति ना तो माता से उनके बहुत संबंध रहेंगे और ना तो समाज में किसी अन्य व्यक्तियों से अच्छे संबंध रहते हैं। लेकिन ये बोलते कम हैं, लेकिन बड़ा असंतोषी प्रवृत्ति के होने के कारण ये क्रूर स्वभाव वाले हो जाते हैं। जिनका राहु पांचवें भाव में है, जन्म कुंडली प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव में है, तो ऐसे जातकों के विषय में तो पंचम भाव से हम सर्वथा विद्या ज्ञान के विषय में अध्ययन करते हैं। बुद्ध की जानकारी हम पांचवें भाव से की जाती है। ये जन्म कुंडली का बहुत ही पंचम भाव, इससे विद्या इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, बहुत मुख्य भाव होता है। इस भाव से ही नीति नियम, देश भक्त, मामा का सुख, गर्भस्थान, नौकरी छूटना, नौकरी लगना, अनायास धन की प्राप्ति, इन पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव से हम यदि किसी को देखते हैं, आपके उसको एकाएक
किसी तरीके से संपत्ति मिल गई, चाहे ननिहाल से संपत्ति मिल गई, मामा का धन प्राप्त हो गया। तो ये सब विषयों का अध्ययन हम पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव में जिनका राहु होता है, तो ऐसे व्यक्ति पुत्र से तो भरपूर रहते हैं, इनकी संतानें होती हैं, लेकिन संतानों के साथ साथ इनकी पत्नियां ज़्यादातर बीमार रहती हैं और ये व्यक्ति उनकी बीमारी से चिंतित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते, बुद्धि की दृष्टि से ये साधारण होते हैं, या कहिए मंद बुद्धि वाले होते हैं, और भाग्यवान कार्यकर्ता तथा शास्त्र प्रिय होते हैं। ये शास्त्रों के प्रिय होते हैं और भाग्यवान होते हैं। संतान सुख भी इनको अच्छा मिलता है और अच्छे एक कार्य करने वाले होते हैं। अपने कार्यों में हमेशा दक्षता के साथ लगे रहने वाले होते हैं। तो जिनका राहु पंचम भाव में है, ये व्यक्ति कर्मठ होते हैं। परिवार में स्त्री सुख से थोड़ा इनको दुख रहता है, क्योंकि स्त्रियां अधिकांशतः इनकी बीमार देखी गई हैं। और ये शास्त्रों में बड़े रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जिनका छठे भाव में राहु होता है, ऐसे जातकों के विषय में तो ये छठा भाव जो है हमेशा शत्रुओं का अध्ययन कराने वाला होता है। छठे भाव से हम शत्रु, चिंता, भय, रोग, झगड़े, झंझट और पीड़ा इत्यादि का अध्ययन इसी भाव से करते हैं। तो छठे भाव में जिनका राहु होता है, वो राहु वाले जातक ये बड़े ही बलवान, धैर्यवान होते हैं। ये व्यक्ति अपनी शक्ति के बदौलत बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं और व्यापार में बहुत अच्छा इनका नाम रहता है, कीर्ति रहती है। और ये व्यक्ति अरिष्ट को भी नाश करने वाले होते हैं, बड़े परिक्रमी होते हैं और अपने पराक्रम से शत्रुओं को विनाश करके और बहुत अच्छा धन अर्जित करने वाले होते हैं। चलिए अब कुंडली में देखते हैं जिनका राहु सातवें हाउस में होता है, सातवें घर में, उन जातकों का जीवन कैसा रहता है। तो सातवें भाव से हम स्त्री के स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करते हैं, रत क्रिया के विषय में अध्ययन करते हैं, भोग विलास के विषय में अध्ययन करते हैं, शादी विवाह तथा जनेंद्रियों की बीमारी के विषय में हम इसी भाव से अध्ययन करते हैं। ये भाव विवाह और गुदा संबंधी बीमारियों के अध्ययन का ही एक ये भाव है। तो इस भाव में जिनका राहु होता है सातवें भाव में,
तो ऐसे जातक एक से अधिक विवाह करते हुए देखे गए हैं। ऐसे जातकों की एक से अधिक पत्नियां भी पाई गई हैं और इनका अंतःकरण बहुत अग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। ये अंतःकरण से बहुत गर्म दिमाग के होते हैं। किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हुए ये थकते नहीं हैं। दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना अच्छा काम न करता हो, लेकिन अच्छे व्यक्तियों की भी ये बुराई ही करने में अपने को अच्छा समझते हैं। अच्छे व्यक्तियों की भी बुराई करने में इनको संकोच नहीं रहता है। इनसे व्यापार में तो इनको हानि होती है और ये भ्रमणशील होते हैं तथा इस भ्रमणशील के साथ साथ ये दुष्कर्मी भी पाए गए हैं। चतुर तथा लोभी स्वभाव वाला आचार विचार इनका होता है और जो व्यक्ति लोभी होगा तो दुष्कर्म करना लोभी व्यक्ति का एक उद्देश्य जैसा बन जाता है। जब तक आपके अंदर नाजायज लोभ है तो उस लोभ के लालच में दुष्कर्म ऐसे व्यक्ति कर ही डालते हैं जिसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं और उन परिणामों को इनको भोगना पड़ता है। अब चलते हैं 8वें भाव में। जिनका 8वें भाव में राहु होता है तो 8वें भाव से हम हमेशा आयु के विषय में, मृत्यु के विषय में और मानसिक व्यथा के विषय में, पूर्व संचित धन के विषय में, ऋण संग्राम इत्यादि समुद्री यात्राओं के विषय में हम अध्ययन करते हैं। यौन के रोगों के विषय में भी इसी भाव से अध्ययन किया जाता है जो अष्टम भाव है। विशेषता मृत्यु के अध्ययन का भाव है। इसमें विशेष रोग और बीमारी, मानसिक व्यथा का ही विशेष अध्ययन किया जाता है। तो 8वें भाव में जिनका राहु होता है ये बड़े कठोर परिश्रमी होते हैं। 8वें भाव राहु वाले बड़े कठोर परिश्रमी होते हैं, लेकिन बीमारियों के वजह से थोड़ा परेशान रहते हैं। ये कठोर परिश्रमी होते हैं, उदर संबंधी बीमारियों में ये परेशान होने वाले होते हैं। उदर संबंधी बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ती, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल इत्यादि। और पिता की संपत्ति भी इनको प्राप्त नहीं होती है। पैतृक संपत्ति से ये ज़्यादातर वंचित रह जाते हैं और परिवार से ये एकांतवास में रहने वाले होते हैं। ज़्यादा परिवार से आपस में इनकी मित्रता नहीं रहती। लेकिन विद्वानों तथा बुद्धिमानों में इनकी प्रशंसा होती है। ऐसे नर शरीर से बड़ा हष्ट-पुष्ट होते हैं और बड़ा बातचीत करने वाले होते हैं। अपनी बातचीत से दूसरे पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं और थोड़ा ये कामी स्वभाव के होते हैं। इनका चरित्र संबंधी स्वभाव कामुक होता है।
तो ऐसे व्यक्ति हष्ट पुष्ट होते हुए भी गुप्त रोगों से परेशान रहने वाले होते हैं। आप चलते हैं कुंडली के 9वें भाव में, 9th घर में। तो 9वें घर से जो है हम जातक के भाग्य के विषय में जानकारी करते हैं। 9वां भाव भाग्य का होता है ईश्वर प्राप्त का होता है, जप तप इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और भाग्योदय तीर्थ यात्रा का अध्ययन इसी भाव से करते हैं। पिता का सुख, दान आदि की जानकारी इसी भाव से की जाती है। और इस भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं राहु के विषय में। यहाँ पर 9th भाव में राहु है। तो राहु जो है सूर्य और राहु एक ही कैटेगरी के नक्षत्र हैं। तो राहु और सूर्य आपस में एक क्रूर स्वभाव के होते हैं। तो राहु वाले जातक जिनका 9वें भाव में राहु होता है, वैसे जातक अपने स्वभाव से सबको बड़ा प्रसन्न करने वाले होते हैं। अपने स्वभाव से सबको बहुत प्रसन्न करने वाले होते हैं और ये बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं। दूसरों पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। तीर्थ इत्यादि दर्शन, देशाटन और धार्मिक कार्यों के भी ये बहुत शौकीन मिजाजी होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी बड़ी अच्छी प्रवृत्ति होती है। तीर्थ यात्राओं का ये बहुत कुछ भ्रमण करते हैं और अन्य भक्तों को तीर्थ कराने के लिए प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। बड़े परिश्रमी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इनका जो है भाग्य बिल्कुल सामान्य रहता है। विशेष ये भाग्य उदय वाले नहीं रहते। सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए देशाटन इत्यादि करते हैं। धार्मिक भाव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब चलते हैं 10वें भाव में कुंडली की। तो 10वें भाव से प्रथम हम किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी करते हैं। तो 10वां भाव जो है नौकरी चाकरी का होता है, मान प्रतिष्ठा का होता है, पिता के सुख का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है और समाज में अधिकार, हुकूमत, ऐश्वर्य, भोग विलास इत्यादि का अध्ययन 10वें भाव से किया जाता है। तो 10वें भाव में अधिकांशता के मेष, वृष और सिंह राशियां इसमें बलवान मानी जाती हैं। 10वें भाव में मेष, वृष, सिंह राशियां इसमें बलवान मानी जाती हैं। और दिन का 10वें भाव में राहु होता है। तो राहु ऐसे व्यक्ति को नीच कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति नीच स्वभाव के हो जाते हैं और निम्न स्तर के कर्मों को करने लगते हैं तथा ये
बड़े शौकीन स्वभाव के होते हैं, लेकिन शौकीनी के साथ साथ ये क्रूर प्रवृत्ति भी इनकी रहती है। ये बुरे व्यक्तियों से मित्रता करने वाले होते हैं। समाज में इनको आदर सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी संगत ही बुरे व्यक्तियों से रहती है। ऐसा व्यक्ति सुंदर स्त्रियों का भोग करने वाला, बहुत बाचीची, अनियमित कर्म करने वाला और संतान को क्लेश देने वाला होता है। परंतु इस भाव में राहु चंद्रमा के साथ यदि पड़ा हो तो राजयोग बनता है। यदि राहु चंद्रमा के साथ हो तो राजयोग बनता है। दूसरे भाव में राहु चंद्रमा के साथ बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है। अब चलते हैं 11वें भाव में। तो 11वां भाव तो एक ऐसा भाव है जिसमें शुभ नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र दोनों ही शुभ फल ही देते हैं। ये भाव लाभ का है, आमदनी के विषय में इससे जानकारी करते हैं। आवश्यकता पूर्ति के विषय में हम 11वें भाव से जानकारी करते हैं। धन दौलत आभूषण वाहन इत्यादि तथा ऐश्वर्य की जानकारी एकादश भाव से होती है। तो एकादश भाव में जिनका राहु होता है वो व्यक्तियों को निम्न स्तर के कार्यों की तरफ प्रवृत्त करता है और ये व्यक्ति धन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे कर्मों से नहीं। नौकरी के साथ ये व्यक्ति भ्रमण करने वाले होते हैं और परिवारजनों से ज़्यादातर दूर ही रहने वाले होते हैं और पारिवारिक संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि इनकी मित्रता विशेषकर सज्जन व्यक्तियों से नहीं रहती। लेकिन परिवार में पुत्रों का सुख इनको प्राप्त होता है। ये परिश्रम करने वाले होते हैं और अरिष्ट को नाश करने वाले होते हैं और हमेशा अपने जीवन में चौकन्ने बने रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ये व्यक्ति बहुत ही समाज से अपने को अलग मानने वाले रहते हैं और समाज पे इनको कोई बहुत विश्वास नहीं रहता। अब 12वें भाव में जिनका राहु होता है तो 12वां भाव हमेशा जो है हानि, दान, व्यय, खर्चा इत्यादि का होता है। 12वें भाव से हम खर्च के विषय में अध्ययन करते हैं, शत्रुओं के विषय में अध्ययन करते हैं और इसी भाव से दंड और बाहरी स्थानों का भी अध्ययन किया जाता है। तो जिनके 12वें भाव में राहु होता है तो ऐसे व्यक्तियों को शरीर से थोड़ा कमज़ोर रखता है। ये व्यक्ति शारीरिक स्थिति से थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, जिसकी वजह से ये विशेष कोई परिश्रम वाला कार्य नहीं कर पाते और ये व्यक्ति हमेशा
सज्जन व्यक्तियों से विरोध रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मित्रता दुष्ट व्यक्तियों से खूब रहती है और ये विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, मंद बुद्धि होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन फिजूल खर्च करने के साथ साथ ये बड़ा चिंता में रहने वाले होते हैं और स्त्रियों के पीछे कामुक होकर भागने वाले होते हैं। तो आपने देखा कि जन्म कुंडली में प्रथम भाव से द्वादश भाव तक राहु किस भाव में कैसा शुभ अशुभ फल देता है, जिसके विषय में जानकारी दी गई। यदि प्रिय दर्शकों आपको हमारा यथा ज्ञान ये वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।